तो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हो रहा है और इस लड़ाई में हम पाकिस्तान की पोल खोल कर पा रहे हैं क्या? देखिए जनदयाल, सीधा सवाल। संदीप, देखिए संदीप, आपको एक बात समझनी पड़ेगी और मैं समझता हूं बहुत लोगों को बुरी लगेगी जो मैं कहने वाला हूं। जब भी देश की सुरक्षा के एजेंडे को आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में बदल देंगे तो देश का नुकसान होगा। मैं ये बात 10 साल से कह रहा हूं। जो गंभीर मुद्दे हैं सुरक्षा के देश की, जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉलिसीज हैं, जो उनका एजेंडा है, अगर आप उसको वोट बैंक के चक्कर में अपनी गलियारों में, और पक्ष विपक्ष इसमें दोनों कसूरवान है, अगर आप गलियों में घेंस लाओगे तो एक इतना अच्छा पराक्रम जो आपने किया है, इतना अच्छा आपने ऑपरेशन कोई डाउट नहीं, उसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हमने सबसे पहले दिन किया स्टेल्थ, सब कुछ उसमें सरप्राइज, सब कुछ हासिल किया, डिस्ट्रक्शन, एनिमी कैंप्स पंजाब में मारा ना, पाकिस्तान के में सब कुछ किया। लेकिन इन मुद्दों को अगर आप अपनी वोट बैंक में कन्वर्ट करना चाहोगे और बार बार सेना को घसीटोगे, बार बार इंटरनेशनल पॉलिसी को उधर लग रहा है कि और बार बार इंटरनेशनल पॉलिसी को घसीटोगे तो देखो कहां मुल्क आगा कि एक दूसरे देश के प्रेसिडेंट को सारा मुल्क झूठा बोल रहा है। यार वो सबसे पावरफुल मुल्क है, आप उनसे रिलेशनशिप बढ़ा रहा है देश। हद की बात है, कोई भी आके कह देता है जी वो झूठ बोल रहे हैं। अरे कुछ चीजें हैं जो मैं समझता था ये डिप्लोमेसी कवर करेगी, कुछ चीजें जो बैक चैनल्स पे होती हैं उनको बैक चैनल्स पे रहने दो। क्यों छाती पीटे? अगर आप छाती पीटोगे तो दूसरे मुल्क भी छाती पीटेंगे ना। मैं आपका दुख समझ सकता हूं। आप छाती पिटवाने के चक्कर में, आप छाती पिटवाने के चक्कर में देश के रिलेशंस को खराब कर रहे हो। वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भाई, उससे हमने क्रिटिकल वेपन सिस्टम टेक्नोलॉजीज ले रखी है। आप उसके प्रधानमंत्री को इस देश में 80% लोग करें वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। हद कर दी यार। और हम कह रहे हैं अब रशिया के हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो यूरी शकोव जो है, देखिए उन्होंने कुछ भी बोला। थोड़ा सर संदीप, क्योंकि देश जिस तरह से बार बार देश की सेना को, देश की मिलिट्री लीडरशिप को इन गलियों में घुस रहा है, मुझे आज की चिंता नहीं है। आज से एक बार विराम तो लीजिए प्लीज। 5 साल 7 साल बाद क्या होगा संदीप? सॉरी, मैं विराम ले लेता हूं। विराम, मैं तो विराम नहीं, आप ही से ही सवाल है, क्योंकि दर्शकों ये भी बता दूं, अभी जनरल दयाल मॉस्को में थे। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की बात आपने कही, पर हमारा सबसे भरोसेमंद, सबसे पुराना साथी भी ये क्यों कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के निजी दखल के बाद सीज फायर हुआ? वहां लोगों का क्या कहना था? वहां पर लोगों से मिल रहे थे ना डिसीजन मेकर। संदीप, अभी वो डेलीगेशन में गए थे मेंबर पार्लियामेंट साहब, ऑर्डिनरी, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, बहुत गजब की बात बोली उन्होंने कि 2-4 घंटे में क्या समझाऊं। अगर रशिया की भाषा ये नहीं समझते, कल्चर ये नहीं समझते ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कनिमोजी जी जो लीडर थी वो कितनी बार पहले रशिया गई, उनकी कितनी दोस्त। अरे सज्जनार जी को भेजते हैं। अरे जो हमारे पुराने डिप्लोमेट है, जिनके वह परिवार के परिवार दोस्त है, उनको भेज देते एक हफ्ता। यार अगर आपको बुद्धिजीवी आप लोग हो तो बुद्धि के काम करना। एक थरूर साहब की इंटरनेशनल स्टैंडिंग है बिकॉज वो यूएन में रह चुके भाई, उनकी पर्सनल फ्रेंडशिप्स है, उनका एक स्टाइल है, उसको जरूर दुनिया सुनेगी। बाकी मुझे ये बता दो, आप लोग ब्लाइंड फोल्डेड कोई भी गिनदे कितने सेशन गए, उनमें कितने एमपीज नाम है? 5 नाम तो हमारा पैनल नहीं गिन सकता, क्योंकि अननोन फेसेस हैं। अननोन फेसेस डू नॉट कैरी वेट, वेट इज कैरिड बाय नोन फेसेस। संवेदनाएं, आपकी फीलिंग्स, बिकॉज इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। क्यों जरूरत पड़ी संदीप मुझे बताओ? अगर हम पिछले 40 साल से आज तक पाकिस्तान को इस कैटेगरी में नहीं खड़े कर पाए कि वो एक आतंकवादी देश है, अल-कायदा ने वहां से जन्म लिया, आईएसआईएस ने वहां से जन्म लिया, मानिए तालिबान ने वहां से जन्म लिया, उसको अमेरिका ने और बाकी वेस्ट ने सपोर्ट किया उस टाइम पे। अगर हम 40 साल में नहीं बता पाए तो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या इजराइल कहीं बताता घूम रहा है कि हमने अल-कायदा को क्यों मार रहे हैं गाजा को? क्या रशिया कहीं जाके बोल रहा है? यार ये मैच्योर स्टेटमेंट की तरह बात करो। बिल्कुल मैं समझ गया, और ये जो दुख है, ये पीड़ा है एक सोल्जर की। आशीष, क्या आप जो विदेश मंत्रालय को ट्रैक भी करते हैं, कूटनीति का इम्तिहान भी चल रहा है क्या भाई? पाकिस्तान का पोल खोल हो गई, पाकिस्तान का हमने खेल कर दिया, उसको घुटनों पर ले आए, पर अब जो हो रहा है, क्या इसमें कुछ लेसन्स हैं जो हमें मिल रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बात तो संदीप जी आप सही सवाल रेज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मिलिटरीली तो हम प्रिवेल करने में कामयाब हुए, वो तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। डिप्लोमेटिकली हम ज़रूर पीछे रह गए। कम से कम लोगों को, दूसरे देशों को ये समझाने में कि पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सर स्टेट है और पहलगाम हमला किस तरह से पाकिस्तान आर्मी चीफ ने खुद ऑर्केस्ट्रेट करके इंडिया के खिलाफ कराया। इसमें तो सारी दुनिया हमारे साथ होनी चाहिए थी ना। नहीं है, आपकी बात से इसलिए मैं सहमत हूं, नहीं है। और ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि तमाम डिप्लोमेटिक कोर से बात करके ये सेंस भी मिलता है कि जिस तरह से जिन आपने वर्ल्ड एजेंसीज का नाम लिया, चाहे वो ADB हो, MF हो, वर्ल्ड बैंक हो, जिस तरह से पाकिस्तान को बड़ी संख्या में राशि दी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, और UNSC में अब थरूर कह रहे हैं ये तो रोटेशनल नहीं, मैं वो भी क्लियर कर दूं। डॉक्टर थरूर ने जो बात कही है वो उन्होंने पासिंग टाइप बोल दी। उनको पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था कि वो सिर्फ और सिर्फ UNSC प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं। हाँ। बाकी जो 2 कमिटीज की आप बात कर रहे हैं उसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की सहमति चाहिए होती है। ये हमारी विफलता है, डिप्लोमेटिकली हम जीत नहीं पाए, हम समझा नहीं पाए। अगर ऐसा होता तो तमाम देश, तमाम मेंबर नेशंस खड़े होते और पाकिस्तान और की भारत और पाकिस्तान को अब एक मकाम पर एक तराजू में तोला जा रहा है क्या? ये एक बड़ी समस्या है क्या, जो हमने लगभग 2 दशक पहले ही खत्म किया था ये सिलसिला? और देखिए हाइफनेशन, रीहाइफनेशन हो गई है क्या? और देखिए कितना डिसअपॉइंटिंग है कि जो एम्बेसडर सजनार कह रहे हैं वो पाकिस्तान, जहां ओसामा बिन लादेन ही नहीं, जब अमेरिका को वहां से आतंकी चाहिए थे तो इसी पाकिस्तान ने तमाम दूसरे आतंकियों को भी उनको सौंपा था। वो ऐसे देश उस सैंक्शंस कमेटी में रहेंगे जिन्होंने तालिबान को राइज कराया। तालिबान को राइज आपने किया, तालिबान पर प्रतिबंध भी आप लगाएंगे। तो ये कूटनीति का खेल। देखिए, राजनीतिक एक धारा चल रही है, पर कूटनीति की धारा में हमें पाकिस्तान की पोल खोल करनी होगी, वो दबाव लगातार बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं कि हम एक तराजू में तोले जाएं एक फेल्ड स्टेट के साथ, ना पिद्दी का शोरबा। और राजनीति का वक्त नहीं है ये, इसीलिए एकजुट होकर एक आवाज में हमें देश हित में बात करनी होगी। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।